देवी का ये नाम उनके स्वरूप के कारण से पड़ा है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी का स्वागत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 7वां दिन है और बेहद अहम, क्योंकि आज माँ की पूजा हो रही है। सुबह से ही जो है तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पंडित जी कुछ ही अगले पलों में हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें नंबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, हमारा नंबर है 0120715378 0120715382 महाराज जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। महाराज जी स्वागत है आपका भाग्यफल में। और सबसे पहले क्योंकि आज हम लोग लगातार बात करने जा रहे हैं, 7वां दिन है नवरात्रि का। अब ऐसे में हम चाहेंगे कि आज की जो पूजा होगी माँ के 7वें स्वरूप की कालरात्रि माता की हम पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा की विधि होनी चाहिए, किस तरीके से आज पूजा करनी चाहिए, क्या लाभकारी होगा, मैं चाहूँगा इस पर आप प्रकाश डाल दें महाराज जी। जी बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, जय माता दी। आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि के नवरात्रा के पावन पर्व पर सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। कालरात्रि माता का पूजन का ये 7वां दिन बहुत शुभकारी कहलाता है। और देखिए आशीष जी, जैसा कि सभी जानते हैं, कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में 7वां स्वरूप में पूजते हैं। और इनके नाम, इनके स्वरूप के कारण ही माता का वर्ण काजल के समान काला है। शुभ निशुभ और इनकी सीना देख कर के भयंकर क्रोध आया और फिर वहाँ वर्ण इनका शामिल हो गया। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सारे दुख और सारी पीड़ा को हरने वाले हैं। और उन्हीं में से माँ भगवती कालरात्रि का जब कृपा होती है तो माँ कालरात्रि समस्त शत्रुओं का नाश कर देती हैं। आज माँ भगवती कालरात्रि की जो घर घर पूजा की जा रही है, इनके 4 भुजाएं हैं। और वर प्रदान करने वाली निचली दाई भुजा अभय देने वाली, बाईं भुजा में माता खड़ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। माता के हाथों में खड़ग और कटोरी भी दिखाते हैं। कालरात्रि के बाल खुले होते हैं, गले में विद्युत की माला शोभा पा रही होती है, जिसकी चमक से ऐसे प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही है। क्रोध में माता की नासिकाओं से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ है, यानी गदा है, और कालरात्रि शुभकारी कहलाती है। कालरात्रि असुर और नकारात्मक शक्तियों का खात्मा करती हैं, नष्ट करती हैं। और इनकी अनुकंपा से भक्तों को सारी चीज़ें सुलभ होती हैं। जब देवी ने चंड मुंड का वध किया था, तो आपको छोटा सा एक बताते हैं कि कालरात्रि ने युद्ध में चंड मुंड के बालों को पकड़ करके खड़क से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। देवी ने चंड मुंड के सिर को लाकर कौशिकी से कहा कि मैंने चंड मुंड नाम के इन दोनों पशुओं का सिर काट करके तुम्हारे चरणों में रख दिया है। अब युद्ध में तुम स्वयं और शुभ और निशुभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंडमुंड का वध करने से तुम्हें आज चामुंडा देवी के नाम से पुकारेंगे और कालरात्रि के नाम से पूजा अर्चना होगा। माँ भगवती मन से भय का नाश करती हैं। कालरात्रि अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। देवी कालरात्रि का पिघला नाड़ी और अधिकार माना जाता है। यह देवी तमाम सिद्धियों को देने वाली और इनकी साधना से भक्ति में देखने की क्षमता का विकास होता है। माँ कालरात्रि मन से भय का नाश कर देती हैं। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं और माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए, ऋतुफल को माता को अर्पित करना चाहिए। संध्या काल में माता को खिचड़ी का भोग लगाएं तो बहुत शुभ होता है। माँ भगवती को आप गुड़हल का फूल चढ़ाएं।
और विशेष तौर पर आज माँ कालरात्रि के पूजन अर्चन करने के बाद आप 7 कन्याओं को और 1 बटुक को भोजन कराएं। माँ कालरात्रि की कृपा जिन भक्तों को मिलती है उनके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। 1008 या 108 कड़ैल के फूल की माला आज माँ भगवती को पहनाने से कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती है। और देखिए चौबे साहब, आशीष जी, माँ कालरात्रि का स्वरूप बड़ा डरावना है। इन्हें देख करके हर कोई डर जाता है, लेकिन कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने के लिए ही माता का अवतार हुआ है। माँ का स्वरूप कष्टों का और दुष्टों का नाश करती है। तभी तो कहा है कि नवरात्रा शक्ति की भक्ति के लिए ही बना है। आप सब दर्शकों को बहुत मंगल शुभकामनाएं। आमतौर पर हम पौराणिक कथाओं में हर जगह देखते सुनते आए हैं कि भगवान शिव ही त्रिनेत्रधारी हैं, लेकिन मैं अभी कहीं देख रहा था तो मुझे पता चला कि माँ कालरात्रि भी त्रिनेत्रधारी हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है और इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है महाराज जी? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा कहा कि माँ कालरात्रि कष्टों को निवारण के साथ दुश्मनों का नाश करती हैं। और कालरात्रि त्रिनेत्री इसलिए कहलाती हैं कि यहाँ माता को एक ये कह सकते हैं कि इनकी भक्ति और इनकी शक्ति, क्योंकि ये सिंह पर सवार, गधे पर सवार हैं और सिंह पे भी सवार करती हैं, पर गदर पे भी बैठती हैं। तो माँ कालरात्रि को कष्टों का हरण करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, और अपन ये कह सकते हैं कि सनातन काल में मृत्यु का कारण बनी थी कि दुष्टों का मृत्यु किया, संहार किया। इसलिए ये देवी जो है चराचर विश्व की अधेश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संहार करने वाली, और इनको भी संहार करता कहा है, इसलिए त्रिनेत्री कहलाती हैं। भगवान शिव भी संहार करता है। कालरात्रि का शाब्दिक अर्थ होता है जो सबको मारने वाला, काल की भी रात्रि का विनाश हो जाए उसका नाम कालरात्रि होता है। इसलिए सनातनी आस्था है कि सत्कर्म से अज्ञान का विनाश होता है, अमरत्व मिलता है, और साधना की शक्ति से अज्ञान की समाप्ति की कालरात्रि करती हैं। साथ ही ज्ञान की संप्राप्ति की महारात्रि हैं कालरात्रि और शिवरात्रि। इसीलिए इनको त्रिनेत्री कहते हैं और त्रिकाल भी कहते हैं। और विदित है कि आप देखे हैं कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में वर्णित किया गया उसका अहंकार, उसका क्रोध, उन सबको नष्ट कर देती है माँ कालरात्रि। इनकी भक्ति करने वाला सभी कष्टों से, सभी चीज़ों से मुक्त होता है। और माँ कालरात्रि को जैसे शिवरात्रि बोलते हैं, ऐसे इनकी कालरात्रि पूरी काल की एक रात्रि होती है। इस तरह से माँ का पूजन करना बेहद बेहद लाभ देने वाला होता है शत्रुओं के नाश के लिए। जी ठीक है महाराज जी। कुछ कॉलर अगर हमारे साथ कनेक्ट हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं महाराज जी से। सर जय श्री राधे। जय श्री राधे। सर डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी, नमस्कार। अमित शर्मा बात कर रहा हूँ जयपुर से। आशीर्वाद। अमित जी बताइए। सर 29 जनवरी 1985। समय बताइए, शहर बताइए। रात को 10:20 पे। काम बताइए। चूरू राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? सर अपने भाग्योदय के लिए क्या उपाय करने चाहिए उसके रिगार्डिंग पूछना था। देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रश्न पूछा है।
अमित जी, आप दो भाई हैं, कन्या लगन में जन्म लिया है, राहु की महादशा है, बुध का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है और राहु आपका उच्च का भाग्य इसमें बैठा हुआ है। भाग्य सप्तम भावश्य स्त्री का सुख देने वाला होता है और राहु की महादशा चल रही है। कन्या लगन से मेष राशि में स्थित चंद्रमा का क्रियात्मक स्वभाव राहु का बहुत अच्छा होता है। नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बाद भी राहु आपको सदैव बहुत मान सम्मान, इज्जत शौहरत देने वाला रहेगा। वर्तमान में आपको प्रतिदिन बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू करें और ये गायों को चारा देना आप नियमित रूप से दीपावली तक करते रहें और उसके बाद यदि आप कर सकते हैं तो एक गोमेद धारण करें सोने में और बुधवार के दिन तांबे के, लोहे के, शीशे के, कांसे के नाग नागनी बनवा करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर जो भी हैं आप अपना नाम बताइए और महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सुभाष चंद्र शर्मा जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, मैं रामगढ़ शेखावाटी से बोल रहा हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ और समय और शहर बता दीजिए। मेरी पत्नी का नाम है शशि। मेरे राम, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, समय और शहर बताइए मेरे राम। उनकी डेट ऑफ बर्थ को तो मतलब मालूम नहीं है और जन्म उसका झुंझुनू का है। कोई बात नहीं, क्या जानना चाहते हैं आप? उनको मानसिक परेशानी सी चल रही है थोड़ी। देखिए, कई बार आशीष जी ऐसा होता है कि किसी बार डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो बड़े सब चार्ट में हो जाता है। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि हमको केवल प्रश्न करना है। प्रश्न कुंडली से हम बताने की प्रयास करते हैं और सक्षमता रखते हैं। ऐसे में आप किसी के पास भी डेट ऑफ बर्थ ना हो तब भी आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न कुंडली से आपके प्रश्न को निकालने का प्रयास करते हैं और आपके जवाब का आंसर देने में पूर्ण सक्षमता रखने का भी कोशिश करते हैं। आप तो केवल अपना नाम बोलते ही हम समय और टाइम ले लेते हैं। जैसा कि 7:36 पर आपने प्रश्न किया है, मेष लगन हुआ है, राहु लगन में हुआ है और मंगल की महादशा है, यानी आपके घर में अशांति रहती है, आपके घर में बरकत नहीं होती है और पत्नी के स्वास्थ्य, आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं। आपके मकान में आपने उत्तर पश्चिम के कोने में लेट बाथरूम का निर्माण कर रखा है और वहीं कोई पेड़ भी बाहर लगा होना चाहिए। ऐसे में आप कृपा करके अपने घर में गंगा जल, गौमूत्र छिड़कें और कोशिश करें कि आपकी साधना भक्ति की क्षमता को बढ़ाएं और थोड़ा सा भगवान के पूजा पाठ में अपना मन लगाएं। समस्त भय का नाश होगा और निश्चित रूप से आपको सुख शांति से आपका उज्जवल भविष्य रहेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और महाराज जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, शर्मा और श्रीगंगागढ़ बीकानेर राजस्थान और रात को 11 बजे आगन સુધી આઠ્યો સંમત 2030। प्रभु आपको नमस्कार, बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ बोलें, क्योंकि फागुन सुदी से ये कंप्यूटर नहीं लेता है और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम प्रश्न कुंडली से आपका बनाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा, वो लोग केवल अपना नाम बताएं और बाकी कोई चीज़ नहीं। और सबसे प्रथम अपना नाम बताएं, फिर डेट ऑफ बर्थ बताएं, फिर समय बताएं, फिर शहर बताएं। शहर, जन्म स्थान सबसे लास्ट में बताना होता है। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, हम आपका प्रश्न कुंडली निकाल देते हैं। और इसमें आपने मेष लगन में जन्म लिया है, मंगल की महादशा है, बुध का अंतर है, जन्म नहीं लिया, प्रश्न को लिया मना रहे हैं। 7:39 पर आपका मेष लगन हो रहा है और ये भी आपको स्पष्ट कर देते हैं कि
आपका मन बहुत चलायमान रहता है। आप अपने घर की तमाम सिद्धियों को लेकर के, तमाम प्रकार की सफलता को लेकर के अपनी क्षमता के अनुसार विकास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में काफ़ी दुखी रहते हैं, पारिवारिक परेशानी रहती है, संतान को लेकर बहुत परेशान होते हैं। आपको अपने घर में प्रतिदिन गूगल धूप की धुआं करनी चाहिए और संध्या के समय दीपक, किसी भी मंदिर में जाकर के दीपक जलाने चाहिए। और कोई भी बुजुर्ग जो महिला है, आपके कहीं भी आसपास बुजुर्ग जोड़ा है, ब्राह्मण है, पूजा पाठी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मंदिर में पुजारी को अपने हाथ से शुक्रवार के दिन भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। चलिए महाराज जी, अब वक्त हो गया राशियों का, तो मैं चाहूंगा कि किसकी राशि क्या कह रही है इस पर भी आप प्रकाश डाल दें। आइए, सबसे प्रथम हम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज के दिन धन संबंधी कोई भी निर्णय टाल दें तो ठीक रहेगा। कहीं भी निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए, अन्यथा भविष्य की दृष्टि से आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। प्रेमी कोई उपहार आज आपको भेंट कर सकते हैं। साथ ही अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, अपने परिवार को लेकर चलें और परिवार के मान सम्मान के बढ़ाने की ओर आपके 2 कदम बढ़ने चाहिए। तभी आपका सम्मान और आपका मन प्रसन्न रहने वाला रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों की। वृषभ राशि के जातकों को आज परिवार के प्रति प्रेम बढ़ेगा। माता पिता से विशेष स्नेह आज आपको प्राप्त होगा। उनके साथ कहीं आसपास घूमने जाने का कार्यक्रम भी आज आप बना सकते हैं। घर में आपको लेकर सकारात्मक माहौल रहेगा। साथ ही आज आप कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। आपके घर में निश्चित रूप से आज सकारात्मक माहौल बना रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपका पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। अन्य गतिविधियों में आपका मन लगेगा, उसमें आनंद की अनुभूति जरूर करेंगे। नौकरी में आश्चर्यजनक रूप से लाभ आज आपको मिल सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। कर्क राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है। मौसमी बीमारियां आज आपको रह सकती हैं। आलस्य का भाव आज हावी रहेगा। मन किसी भी काम में नहीं लगेगा और शरीर में आज आप कमजोरी महसूस करेंगे। निश्चित रूप से आज आपके घर में कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि की बात चल सकती है और चल कर के वो अपना मूर्त रूप भी ले सकती है। आज आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना करके चलना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अगली राशि का रुख करते हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए। किसी भी चीज को बेहतर तरीके से समझने और करने की शक्ति आज जागृत होगी। एक नई ऊर्जा देखने को आज मिलेगी। मन में उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। किसी भी काम को करने में आज पूर्ण शक्ति और ऊर्जा के साथ आप लगेंगे। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों को। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आज के दिन आपको हम सलाह देते हैं कि अपने साथी के साथ कुछ भी ऐसा साझा ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछतावा रहे। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे जानना चाहेंगे और वो आप यदि कहते हैं, बताते हैं, आगे जाकर के आपको बहुत दिक्कत परेशानी पैदा कर देगी। इसलिए संभल करके अपने शब्दों का इस्तेमाल करें और
अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए जिस क्रम से, जिस गति से आप मेहनत कर रहे हैं उसको बढ़ाना होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज के दिन अपने अनुभव को बहुत कम से कम आप काम में लें। कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे जिनमें बुद्धिमत्ता का परिचय देना ही होगा और भविष्य की दृष्टि से ये बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को कहीं सरकारी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में मिलते हुए दिखाई देते हैं। कहीं से कुछ ऐसा अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा जो आपके मन को बहुत आनंदित करेगा। आज का दिन ऐतिहासिक पल के रूप में ही देखा जाएगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को जिन्हें दिल से संबंधित कोई बीमारी है उन्हें आज के दिन अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और सलाह देते हैं कि घर में किसी बात को लेकर के तनाव का माहौल आज बन सकता है। आपकी किसी से अनबन भी आज रह सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी जातकों। मकर राशि के जातकों को आज अपने पार्टनर के साथ गुस्सा आ सकता है और इस गुस्से से आप दोनों के बीच लड़ाई भी बढ़ सकती है। ऐसे में आपको हम सलाह देते हैं कि संयम से काम नहीं लिया गया तो रिश्तों में दूरियां आज हो सकती हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। भूतकाल में लिए गए निर्णय आज अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल रहा है। और अब इसी के चलते अगली राशि का रुख करते हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन नौकरी करने वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यदि आप नौकरी में बदलाव का सोच रहे हैं, कहीं से अच्छा अवसर आज आपको हाथ लग सकता है। साथ ही अभी की नौकरी में आपको प्रमोशन की बात भी चल सकती है। वहीं आपका आर्थिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध और मजबूत होने की स्थिति दिखाई देती है। मीन राशि के जातकों को आज मां भगवती की पूजा अर्चन में मन लगाते हुए 7 कन्याओं को भोजन कराएं और एक बटुक को भोजन कराने से बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से आज मेष से मीन राशि का यह है भाग्यफल। महाराज, चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका। आपने आज के विषय पर, आपके विषय पर बात की। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न और था, मैं चाहता था इस पर भी अगर आप संक्षेप में जवाब दे दे तो थोड़ा सा समय कम है। जैसे कि आपने बताया कि भाई कालरात्रि माँ की पूजा करने से जो हमारे दुश्मनों हैं उनका नाश हो जाता है और हमें इन लोगों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जो तंत्र मंत्र होते हैं महाराज जी, क्या माँ कालरात्रि की पूजा करने से इन नेगेटिव शक्तियों से भी बचा जा सकता है, इनको भी दूर किया जा सकता है? देखिए, माँ कालरात्रि एक फेस्टिवल के रूप में बहुत ही उत्सव के रूप में इसे हम देखते हैं। और माँ कालरात्रि निश्चित रूप से शत्रुओं का नाश करने वाली है। और एक आप ये मान के चलिए कि इन्हें आज घर से हलवा बना करके मातेश्वरी को अर्पण करें तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत और समृद्ध बनती है। देवी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है तो 108 की माला बना के पहनाएं। कालरात्रि का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है, इसलिए तमाम सिद्धियों को देने वाली है। और इनकी साधना से आपका
क्षमता का विकास होता है, आपका मान सम्मान का विस्तार होता है, मन से भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और यदि खीर बना करके उसमें केसर डाल करके मातेश्वरी को अर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है महाराज जी, बहुत आभार आपका, आप जुड़े, समय निकाला आपने और आज के विषय पर बात रखी, राशियां बताई। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। जय माता दी। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार।